Hello students, welcome to the Pioneer 360's video lectures. अगले लेक्चर में आप कुछ सीखने जा रहे हैं, सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ वर्क डन इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें मैंने बताया था आपको मैक्सिमम वर्क होता है। मैक्सिमम वर्क के लिए मैंने ये आपको डेरिवेशन बताया था, जिसमें हमने डीपी और डीवी लेके स्मॉल वैल्यूज को लेके किया और इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करके हमको ये एक्सप्रेशन मिला, और इस तरह से हमको W मैक्स का फॉर्मूला मिला। सो मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला हम लिखते हैं -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। इसी फॉर्मूला को बॉयल्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला मिलेगा P1 अपॉन P2। सो डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, आपको अगर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम देते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको प्रेशर देते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना है। एक्सपांशन अगर होगा तो माइनस साइन को वैसे ही रखना है, कंप्रेशन अगर होगा तो माइनस साइन निकाल के इसको उल्टा करना है। एवरीवन विथ मी? एवरीवन विथ मी? फटाफट थम्स अप दो यार, इतना स्लो रिएक्ट करते हो। जल्दी 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 रिएक्ट करने का। बी अलर्ट, बी अलर्ट। मैं बीच में कुछ भी पूछूंगा, अलर्ट रहने का। अब इसमें आपको ये मैक्सिमम का एक एमसीक्यू है, मैक्सिमम वर्क का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको आंसर देना है ABCD। प्लीज आंसर ऑप्शन राइट। ऑप्शन कौन सा है? ABCD। आदित्य की इच्छा पूरी कर देते हैं। आदित्य बोलता है एमसीक्यू लो, एमसीक्यू लो। देना आदित्य, आंसर देना। अभी क्या हो गया? ओहो, काफी सोचने के बाद आपका आंसर आ रहा है। ईशा गलत आंसर है। विनायक गलत आंसर। हरीशा गलत आंसर। राहुल गुरव गलत आंसर। विनायक गलत आंसर। फातिमा गलत आंसर। आदित्य गलत आंसर। नहीं, आदित्य राइट आंसर है। जिग्नेश गलत आंसर। जुफ्शा रॉन्ग आंसर। Oh my God. So work done is maximum in case of isothermal reversible process. अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर मैं किसी स्टेट को A से B कर देता हूँ, और ये चीज मैं अगर एक स्टेप में करता हूँ बच्चों, तो एक स्टेप में अगर मैं करूंगा तो प्रोसेस हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि नॉर्मल प्रोसेस होता है। मैंने गैस को सिलेंडर में गैस को ले लिया, उसका वॉल्यूम मैंने V1 से V2 कर दिया, एक्सपांशन कर दिया, उसका प्रेशर कम कर दिया, P1 से P2 कर दिया, और मुझे इसमें अगर वर्क डन फाइंड करना है तो मेरा फॉर्मूला मुझे ये बोलता है कि वर्क डन का फॉर्मूला है W - P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। मेरे लिए एक्सटर्नल प्रेशर वो होगा जो कम वाला होगा, यानी P2। तो मुझे अगर फाइनल प्रेशर P2 है तो मेरा जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला है P इंटू डेल्टा V। तो मेरा वर्क डन जो होगा वो इस एरिया का जो आंसर आएगा वही वर्क डन होगा। P इंटू डेल्टा V का मतलब चेंज इन डेल्टा V, यानी वॉल्यूम का चेंज। सो P को डेल्टा V से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्लू कलर का जो हिस्सा है ये है आपका वर्क डन। एवरीवन विथ मी? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हो? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, नॉर्मल प्रोसेस के लिए होता है। जो सामान्य रूप से प्रोसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं, उसमें वर्क डन ऐसे फाइंड किया जाता है। अभी इसी प्रोसेस को अगर मैं रिवर्सिबल तरीके से करता हूँ, रिवर्सिबल तरीके से करने के लिए मैं इसी प्रोसेस को धीरे धीरे करता हूँ, स्लोली करता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने इसको 4 स्टेप में किया, मान लो, अभी इनफाइनाइट में नहीं, पहले 4 स्टेप की बात करते हैं। 4 स्टेप में करूंगा तो मुझे जो इसका वर्क डन मिलेगा ये चारों स्टेप का टोटल होगा 1 2 3 4। क्लियर? और यही 4 की जगह पे मैं 400 स्टेप में करूंगा तो, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप में करूंगा तो
मान लो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप में किया था, समझ रहे हो, तो मेरा वर्क डन जो होगा वो पूरा एरिया आ जाएगा। और यही रीजन है कि इसमें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वर्क आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, क्योंकि इसमें हम वर्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करते हैं। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. So the numerical which I want to discuss is based on the previous formula only, that is W is equal to minus P delta V. Numerical ऐसा है जिसमें बोला है 200 ml of ethylene gas and 150 ml of HCl दोनों गैसेस हैं, were allowed to react. आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन को, were allowed to react. ये दोनों गैसेस को रिएक्ट करने के लिए हमने रखा at 1 bar pressure, 1 bar pressure. According to the रिएक्शन आपको दे दिया है, वैसे नहीं देते तो भी आप कर सकते थे. कैलकुलेट, मैं जानबूझ के रिएक्शन नहीं दे रहा हूं. कैलकुलेट द पीवी वर्क. पीवी वर्क का मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन इन जूल. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिएक्शन को लिखना है. रिएक्शन किसके बीच में है? इथिलीन गैस एंड HCl गैस. इथिलीन गैस का मतलब है C2H4 और HCl गैस ऑफ कोर्स HCl, फॉर्मूला ही है उसका HCl. इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलता है C2H5Cl एडिशन. C2H4 का मतलब ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसमें आप HCl अगर ऐड करोगे तो इधर H ऐड होगा और एक तरफ Cl ऐड होगा और इस तरह से आपको मिल जाएगा CH3 CH2 Cl. इथिल क्लोराइड मिल गया आपको. Now for this reaction what is given, what is asked. हमें फाइंड तो करना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क. प्रेशर वॉल्यूम वर्क फाइंड करने के लिए तो मुझे चेंज इन वॉल्यूम मालूम होना चाहिए. मुझे प्रेशर वॉल्यूम वर्क फाइंड करने के लिए डेल्टा वी मालूम होना चाहिए. डेल्टा वी, अभी डेल्टा वी मुझे यहाँ पे कैसे फाइंड करना है? उसके लिए मुझे गेल-लुसाक लॉ यूज करना है. सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं देखो. रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए. क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? आंसर इज यस, रिएक्शन बैलेंस्ड है. बैलेंस में आपको यहाँ पे देखना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है. इसका मतलब इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा और इसका 1 वॉल्यूम बनेगा. ये रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो होता है 1:1:1. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 1:1:1. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना. इसका मतलब अगर मैं C2H4 गैस का HCl के साथ रिएक्शन करता हूं और अगर मैं ये 150 मिलीलीटर लेता हूं तो भले ही मैं ये 200 ml भी लेता हूं तो भी रिएक्शन इसका नहीं होगा.
स्टूडेंट आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है तुमको? HCl अगर मैं 150 मिलीलीटर लेता हूं तो 150 मिलीलीटर HCl के साथ कितना इथिलीन रिएक्ट करेगा? 150 ml ही रिएक्ट करेगा। तुम 200 क्या 400 लो, 500 लो, 1000 लो, कितना भी लो, रिएक्शन का रेशियो 1:1 है। तो 200 ml में से 150 ml ही रिएक्ट करने वाला है, बाकी 50 एक्सेस बचेगा। इसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट है ये, और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये तय करता है कि कितना रिएक्शन होगा। जो कम वाला होता है वो तय करता है। तो 150 मिलीलीटर HCl के साथ 150 मिलीलीटर इथिलीन गैस का रिएक्शन होगा, और जो इथिल क्लोराइड बनेगा गैस, ये भी 1:1 होता है, मतलब इसका भी वॉल्यूम 150 मिलीलीटर ही होगा। आर यू विथ मी एवरीवन? क्या ये बात आपको सबको समझ में आई? वेरी गुड। अब हमको ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, मतलब डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस V1। प्रोडक्ट का वॉल्यूम देखो, प्रोडक्ट मतलब फाइनल होता है, और रिएक्टेंट का वॉल्यूम देखो इनिशियल। प्रोडक्ट का वॉल्यूम हमारा कितना है? 150 ml है, और रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है? 300 ml है। रिएक्टेंट दोनों मिलके 300 ml है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है 150 मिलीलीटर है, और हमारा जो रिएक्टेंट है वो 300 ml है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब ये आंसर आया -150 मिलीलीटर। अगर लीटर में लिखना है तो -0.15 लीटर, ये हमारा वॉल्यूम चेंज है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है -PEXT डेल्टा वी। बस मुझे अभी फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। मेरा प्रेशर का वैल्यू तो दिया हुआ है, प्रेशर इज 1 बार माइनस 1 बार इंटू वॉल्यूम का चेंज माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरा आंसर आ गया 0.15। ये लीटर में था, वॉल्यूम लीटर में है, तो लीटर बार मेरा यूनिट है। लीटर बार को जूल में कैसे करने का? 100 से मल्टीप्लाई करने का। 100 से मल्टीप्लाई करते जूल हो जाता है। इसका मतलब मेरा आंसर है 15 जूल। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। So now we will start the next topic, fresh topic, जिसका नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंबल है H। सबसे पहले डेफिनेशन एंथैल्पी का, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है? किसी भी सिस्टम में, अभी तक आपने तो ये तो समझ लिया है कि किसी भी सिस्टम में एक तो होती है इंटरनल एनर्जी U, जो उसकी अपनी होती है, घर की होती है। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी बताया है, सब कुछ बताया डिटेल में। इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी सिस्टम में होती है। ऊपर से सिस्टम क्या करता है? कई बार सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करके वर्क करता है। वर्क, अगर हीट एब्जॉर्ब करके सिस्टम वर्क करता है, अगर एनर्जी से वर्क होता है, मान लो इंटरनल एनर्जी उसने 20 जूल की यूज कर ली और उसने 20 जूल का वर्क कर दिया, 20 जूल की एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया। क्या हम वर्क को एनर्जी बोल सकते हैं? क्या वर्क भी एक तरह की एनर्जी है? क्या वर्क भी एक तरह की एनर्जी है? तो आंसर है यस। यस, द आंसर इज यस। तो क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को तो डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता। अगर एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो इसके लिए 20 जूल एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हो गई, वर्क भी एक तरह की एनर्जी है। वर्क भी एक तरह की एनर्जी है। तो बस ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी प्लस सर
हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा ये आपके लिए हो रहा है सिर्फ, क्योंकि मेरी तरफ नहीं से सर, ब्रेक होते। नहीं सर, हो रही है, ब्रेक हो रही एंथैल्पी होती क्या है? तो एंथैल्पी बेसिकली किसी भी सिस्टम की दो तरह की एनर्जी को हम बोलते हैं। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को तो हम मान चुके हैं कि एक तरह की एनर्जी है। हम प्रेशर वॉल्यूम को भी एनर्जी मानेंगे, इसको मैं नाम दूंगा प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। हालांकि ये प्रेशर वॉल्यूम तो वर्क होता है, लेकिन इसको भी हम एनर्जी मान लेते हैं बिकॉज ये वर्क एनर्जी से ही होता है। सो ये दोनों का जो टोटल है, द सम ऑफ बोथ, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी कुछ नहीं है भाई, एंथैल्पी का मतलब दोनों को ऐड कर दो। एंथैल्पी का फॉर्मूला बन गया, एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। एंथैल्पी इज यू प्लस पीवी। एवरीवन रेडी? तो डेरिवेशन का नाम है एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी चेंज। फिर एक बार हम एंथैल्पी चेंज के लिए डेरिवेशन करेंगे। इसका मतलब हम एक सिस्टम लेंगे और उस सिस्टम के अंदर एंथैल्पी चेंज का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको सिस्टम लेना है जिसका स्टेट है पहले ए, उसका सिस्टम का स्टेट ए से हो रहा है बी। हमें चेंज करना है ना, चेंज करेंगे तभी तो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। एंथैल्पी के अंदर जो भी कलाकार है उन सब की वैल्यूज ले लो। मान लो शुरुआत में इसका इंटरनल एनर्जी है U1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। स्टेट चेंज कर दिया, इंटरनल एनर्जी हो गई U2। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। और वॉल्यूम को कर दिया V2। तो मैं लिख सकता हूं कि शुरुआत में HA की वैल्यू होगी U1 ले लेता हूं, U1 प्लस P1V1 और HB होगा U2 प्लस P2V2। और अगर मुझे डिफरेंस फाइंड करना है एंथैल्पी का, डिफरेंस का मतलब फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। डिफरेंस का मेरा एक्सप्रेशन आएगा U2 माइनस P2V2 माइनस U2 प्लस P2V2 माइनस U1 प्लस P1V1। प्रेशर तो मैंने कांस्टेंट लिया है, प्रेशर को P1 P2 नहीं लेना है, प्रेशर को कांस्टेंट लेना है। तो प्रेशर को मैं कॉमन P लिखता हूँ। सॉरी P सिर्फ P ले लो, P1 P2 मत लो, प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 को मैं साथ में लाता हूँ, प्लस P कॉमन ले लेता हूँ, P कॉमन हो जाएगा V2 माइनस V1। और इस तरह से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा H का, डेल्टा U2 माइनस U1 इज डेल्टा U प्लस P इंटू V2 माइनस V1 इज डेल्टा V। सो डेल्टा H का एक्सप्रेशन मिल गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी चेंज। एक्सप्रेशन फॉर सेम एक्सप्रेशन, we have got a very important expression for the enthalpy change. That expression is delta H is equal to delta U plus P delta V. Now if you look at this expression carefully, at constant pressure है ये एक्सप्रेशन हमें मिला है कांस्टेंट प्रेशर पे। क्या मैंने आपको कुछ वक्त पहले ये नहीं सिखाया कि कांस्टेंट प्रेशर पे P डेल्टा V का मतलब होता है वर्क डन? ये तो वर्क है। और डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज है। तो क्या डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी चेंज और वर्क डन का रिलेशन
Q से है, ये तो Q ही होता है। जितना हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है कांस्टेंट प्रेशर पे QP जितना है वो इसका हिसाब है भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा H कुछ और नहीं है, डेल्टा H का मतलब सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया वही है। कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम जितना हीट एब्जॉर्ब करता है वही आपका एंथैल्पी चेंज होता है। सो रिमेंबर, एंथैल्पी चेंज इज nothing but heat of reaction at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम में जितना हीट चेंज करेगा वही है आपका एंथैल्पी चेंज। एवरीवन विथ मी? नाउ डू यू नो आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन कहता है PV इज इक्वल टू nRT। अब इस इक्वेशन को मैं यूज करने वाला हूं और इसके लिए मैं एक सिस्टम को लेने वाला हूं। इस सिस्टम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे बाकी सारी चीजें मैं बदलने वाला हूं। तो सिस्टम का स्टेट A है और ये B हो गया। इसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, बाकी सबको बदलना है। वॉल्यूम V1 से कर दिया V2, नंबर ऑफ मोल्स N1 से कर दिया N2। R कांस्टेंट है, R के बारे में बात नहीं करेंगे। टेम्परेचर T1 से हो गया T2। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन है वो P डेल्टा V के लिए है। तो मैं इसमें आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि PV की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं। इसके लिए पहले हम एंथैल्पी, पहले आप इतना लिख लो जल्दी से, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहता हूं। चलो देखो सब लोग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे लिए जो फॉर्मूला है डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें P डेल्टा V का मतलब तो ये होता है PV2 माइनस PV1, PV2 माइनस PV1 होता है कि नहीं? और PV का मतलब तो nRT होता है। तो क्या मैं PV2 की जगह पे, ये PV2 है यहाँ पे, क्या मैं PV2 की जगह पे लिख सकता हूँ N2RT2? बोलो, लिख सकता हूँ? PV2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या N2RT2? आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किया मैंने। और मैं PV1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? PV1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ N1RT1। R तो कांस्टेंट है, R तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब मैं P डेल्टा V की जगह पे लिख सकता हूँ N2 माइनस N1 इंटू, R तो कॉमन है, T2 माइनस T1, यानी डेल्टा N R। और अगर डेल्टा T लेना है तो ठीक है, टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट लेते हैं तो T एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी अगर मैंने कांस्टेंट लिया तो मेरा P डेल्टा V हो जाएगा डेल्टा nRT। एवरीवन विथ मी नाउ? यहाँ तक सबको समझ में? तो मुझे अभी एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन जो मैंने फाइंड किया है P डेल्टा V का एक्सप्रेशन मैंने फाइंड किया, उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा डेल्टा H के एक्सप्रेशन में। मैं इधर ही कर रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ, या बेटर है ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाते। चलो यहाँ पे देखो बच्चों, मेरे पास डेल्टा H का एक्सप्रेशन था डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, बट अभी अभी मैंने फाइंड किया है, बट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस at constant pressure,
अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है और आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो P डेल्टा V की जो वैल्यू है वो हो जाती है डेल्टा nRT। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। P डेल्टा V की जगह पे मैंने रिप्लेस करके लिख दिया डेल्टा nRT। तो इससे मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया एंथैल्पी चेंज का, और वो फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। तो मेरा एंथैल्पी चेंज के मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक ये। बोथ द एक्सप्रेशन आर फॉर द एंथैल्पी चेंज। A few more things which you will remember, because for numericals you have to remember all the things. What is delta H? डेल्टा H को हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। डेल्टा H को ही बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, QP। डेल्टा H को एंथैल्पी चेंज भी कहा जा सकता है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर भी कहा जा सकता है। डेल्टा U को कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। इसको ये भी कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV बोलते हैं इसको, QV। क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा V जीरो हो जाता है, और डेल्टा V जीरो होता है तो W जीरो हो जाता है, और W जीरो हो जाता है तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के जितनी हो जाती है। इसलिए डेल्टा U को हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए डेल्टा U को कहा जाता है QV। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट आएगी वो डेल्टा H की जितनी होगी, डेल्टा U जितनी होगी। डेल्टा nRT के बारे में कोई खास बात तो है नहीं, डेल्टा n आपको मालूम है। डेल्टा n कैसे फाइंड करना होता है ये मैं लिख के देना चाहता हूं आपको। डेल्टा n का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसेस को पकड़ना है, सॉलिड या लिक्विड को नहीं। ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया है, इसके लिए गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने गैसेस के मोल्स है वो देखो, रिएक्टेंट में कितने गैसेस के मोल है वो देखो, वो होगा आपका डेल्टा n। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो भी देने हैं स्टार दे देना। जब मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए और आपको मैं पूछूंगा डेल्टा n बताओ डेल्टा n की वैल्यू, तो देखना आप में से बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर देंगे। हालांकि फॉर्मूला इतना सिंपल है, लेकिन क्या होता है ना, फॉर्मूला बच्चे लिखते नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये आदत है कि वो लिखते नहीं है फॉर्मूला और समझते नहीं है फॉर्मूला बस। सो आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस फॉर्मूला डेल्टा n एंड रिमेंबर what I am trying to tell you. Remember what I am trying to tell you. R is constant 8.314. Temperature is also given generally. Another thing which I want to tell you is that nRT is nothing but the work done with a minus sign. Work done को minus sign लगा के लिखोगे तो ये सेम आ जाएगा। तो माइनस डेल्टा nRT जो होता है वो वर्क डन ही होता है, ये वर्क डन ही है। P डेल्टा V की जगह पे ही आया है ना, ये खाली माइनस साइन लगाना है बस, इतना याद रखो। इसको भी एक स्टार दे देना, कभी कभी ये भी काम में आ जाएगा। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है। डिपेंडिंग ऑन द नीड वी विल सिलेक्ट द फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो तय करेंगे। Clear? So time for numericals. Time for numericals based on enthalpy change. Enthalpy change के ऊपर आधारित numericals में पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है that you have been given a reaction. आपको एक रिएक्शन दिया गया है
ये रिएक्शन आपको लिखना है और इस रिएक्शन के लिए कुछ डेटा आपको दिया गया है कि डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन -84.4 किलो जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस और बोला है कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछा है और आर की वैल्यू आपको दे दी है, नहीं देंगे तो भी लेनी है यही। इतना सिंपल क्वेश्चन। नाउ हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमको डेल्टा एच दिया है और डेल्टा यू पूछा है। ये डेल्टा एच और डेल्टा यू का ही क्वेश्चन है, तो हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो रिलेशन है वो हमें मालूम है, लेकिन उसमें हमें फाइंड करना है डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप डेल्टा एन के साथ बहुत ध्यान से करें। मैं तो चाहूंगा कि आप डेल्टा एन अलग से फाइंड करें। मैं तो हमेशा सजेशन देता हूं स्टूडेंट को कि डेल्टा एन आप अलग से फाइंड करो, रिएक्शन को लिखो और रिएक्शन को देख के ध्यान से डेल्टा एन को फाइंड करो। तो मैं डेल्टा एन हमेशा पहले अलग से बच्चों को बोलता हूं, भाई पहले आप तुम डेल्टा एन अलग से फाइंड करो। डेल्टा एन का फॉर्मूला लिखो, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। आप बताओ मुझे कितना होना चाहिए डेल्टा एन, देखता हूं कितने लोगों को सही आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, सिद्रा ने बोला है 2, श्रुति बोलती है -2, रोहन बोलता है -2, निखिल बोलता है -2। सिद्रा 2 आएगा कि -2 आएगा? यस, आशीष दुक्षा, बाकी सब लोग राइट आंसर दे रहे। द आंसर इज -2 बिकॉज प्रोडक्ट में 1 मोल है गैसेस का, रिएक्टेंट का मोल है 3। इसको गिनना नहीं है, सॉलिड को गिनना नहीं है, सॉलिड को गिनना नहीं है। C2H6 प्रोडक्ट, हाँ सॉरी यार C2H6 है, सॉरी यार क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है क्या? C2H6 होना चाहिए, C2H6, सॉरी स्टूडेंट, C2H6 है भाई, बैलेंस नहीं था। यस, थैंक्स फॉर करेक्शन। तो डेल्टा एन इज -2। आगे की कहानी आप कर सकते हो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। मुझे फाइंड करना है डेल्टा यू, तो मैं फॉर्मूला को मिक्स कर दूंगा ना, मैं ये फॉर्मूला बदल दूंगा ना भाई, ऐसा कर देता हूँ। डेल्टा एच कितना दिया है? डेल्टा एच मेरा दिया है -84.4 किलो जूल, उसको मैं जूल में कन्वर्ट कर दूंगा भाई। -84.4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, -84,400 जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि मेरा आर 8.314 जूल में है ना, इसके लिए -2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर है 298 केल्विन में लेना है। टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है। 25 डिग्री सेल्सियस को 273 प्लस करके किया। सर यस मैडम, सॉरी सर डिस्टर्ब सर, लास्ट 5 मिनट्स। दैट्स ओके यार, वी आर डन। स्टूडेंट ये कैलकुलेशन आपको करना है -84,400, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आपको चेक करना है कितना आता है। आई थिंक इट शुड बी जस्ट you do it with log table. I will tell you the rough answer.
द रफली द आंसर इज 4955। रफली आंसर इतना आएगा, लगभग इतना आएगा, और इसलिए आपका फाइनल आंसर जो होगा -79440 जूल के करीब आएगा। इसको किलो जूल में करना है तो आप कर सकते हो, एंड में किलो जूल आप आंसर कर सकते हो।